गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेक्युलर स्टेट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उससे पहले एक रिकैप कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। तो इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कम्युनलिज्म क्या है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, तो कम्युनलिज्म तो एक थ्रेट है ही हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक है, एक मेजर चैलेंज है, लेकिन उस मेजर चैलेंज को टैकल करने के लिए उसका एक सॉल्यूशन भी है और वो सॉल्यूशन है सेक्युलरिज्म। ओके, तो अब आप पूछेंगे कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। तो सेक्युलरिज्म है आपका ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, सेक्युलरिज्म में हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, ना ही किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा ऊंचे दर्जे से देख रहे हो, ना एक पर्टिकुलर रिलीजन को पूरी तरीके से ही डिप्राइव कर रहे हो। आप उन्हें क्या कर रहे हो, इक्वली ट्रीट कर रहे हो। तो कम्युनलिज्म जो एक मेजर चैलेंज है उसका एक सॉल्यूशन है और वो क्या है, सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो सेकुलरिज्म में हम क्या कर रहे हैं, हर रिलीजन को इक्वली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और हर रिलीजन को इक्वली डिनाई भी कर रहे हैं। ठीक है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। तो अभी मैं इसी को बताने वाला हूँ और इंडियन कंटेक्स्ट में इसकी मीनिंग बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो कम्युनलिज्म जो एक मेजर चैलेंज है, हमें पता है उसका सॉल्यूशन क्या है, सेकुलरिज्म। तो इसी को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में और इसी को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो जो सेक्युलरिज्म है वो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह जगह क्या होता है, सेक्युलरिज्म को रिफ्लेक्ट करा जाता है। उस हर कई तरह के प्रोविजंस निकाले जाते हैं जिसमें वो रिफ्लेक्ट होता है सेक्युलरिज्म, और इसी को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसमें कई तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, व्हाट आर द वेरियस आइडियाज़ ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो यही डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला है इसमें नो ऑफिशियल रिलीजन, दैट इज़ नो स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो इंडिया के कंटेक्स्ट में है कि इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि नो ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा और किसी को भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा किसी रिलीजन को। ठीक है, सबको क्या करा जाएगा, इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हर किसी को इक्वल दर्जा दिया जाएगा, किसी को भी स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, किसी को भी डिप्राइव नहीं करा जाएगा। ओके, और कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा हमारी कंट्री का। ठीक है, और जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल देखा था अपने प्रीवियस चैप्टर्स में किसका, श्रीलंका का। और आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, तो इन यहाँ क्या है, श्रीलंका में जैसे सिन्हाला को प्रमोट करा जा रहा था, वो रिलीजियस कंटेक्स्ट में खेल रहे थे। और जैसे पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, वो स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर रिलीजन को। लेकिन इंडिया में क्या था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी, यानी कि हमारे देश में क्या आज़ादी मिलती है हमें कि हम अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं उसकी बातों को। ठीक है, हमें ऐसी पूरी आज़ादी मिली हुई है और हम चाहें तो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। तो हमें पूरा फ्रीडम मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको दबाव बनाया जा रहा है आप पे, या आप पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कीजिए। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, किसकी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहते हैं और किसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोहिबिट करता है कि हम किसी भी रिलीजन के बेसिस पे किसी को भी क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि वो दूसरे रिलीजन का है और मैं दूसरे रिलीजन का हूँ। तो इसमें अगर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इसे प्रोहिबिट करता है। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, सबको। अगर पीडीएस है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो वहाँ पर जिनके राशन कार्ड होंगे, तो वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सिर्फ इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग लेंगे, रिलीजन ए के लोग लेंगे, रिलीजन बी के लोग लेंगे, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम किसी के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी को अलाउ कर सकते नहीं कर सकते कि यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। ठीक है,
अगर आपको जैसे कहीं दरगाह में जाना है या मंदिर में जाना है तो हम ऐसे किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है ऐसी चीज़ों को जिसमें क्या हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन मैटर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो जैसे कि फोर्थ पॉइंट है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है कि अगर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के मैटर में गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़ी, यानी कि बीच में आने की ज़रूरत पड़ी, तो हमारी गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। ठीक है, इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे जो इंडिया में हिंदुज़म है। ठीक है, हिंदुज़म में क्या था, पहले कास्टिज़म बहुत ज़्यादा था, यानी कि जाति में भेदभाव बहुत थे। ठीक है, एक ही रिलीजन में। तो इसमें रिलीजियस कम्युनिटीज़ क्या करती थी, एक जाति वाले दूसरे जाति वालों को डिस्क्रिमिनेट करते थे उनके साथ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा, सब इक्वल हैं। तो इसमें क्या करा, गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा और ऐसे लॉज बनाए कि सबको इक्वली ट्रीट करा जाए। और इन मैटर्स में क्या करती है गवर्नमेंट? इंटरवीन करती है रिलीजियस कम्युनिटीज़ में। ओके, तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है रिलीजियस कम्युनिटीज़ में, हम क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अलाउ करता है ऐसी चीज़ों के लिए। तो जैसे कि हमने अभी तक देखा है, सेक्युलरिज्म क्या है, फाउंडेशन है हमारी कंट्री का, और कम्युनलिज्म क्या है, थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए। क्योंकि सेक्युलरिज्म वो मेथड यूज़ करता है जिसमें सबको इक्वली ट्रीट करा जाए, जबकि कम्युनलिज्म एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करता है, बढ़ावा देता है और डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है कंट्रीज़ में आपस में। और कम्युनलिज्म को कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, और वो है सेक्युलरिज्म, जिसकी हमें मॉरल और आइडियोलॉजिकल चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए और वक्त के साथ साथ उन पे उन्हें इन्हेंस भी करना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि सेक्युलरिज्म क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वो एक मेजर चैलेंज जो कि कम्युनलिज्म है उससे टैकल करने में हेल्प करता है। और आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आए होंगे जो जिनका ये यूज़ करता है किसको टैकल करने के लिए, कम्युनलिज्म को टैकल करने के लिए। और आप, आई होप आपको पता होगा कि कम्युनलिज्म क्या है, जब हम रिलीजियस ग्राउंड पे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ओके, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दैट्स इट।